Hello, student of 11th class. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Students, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, जो कि है लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है बैक्टीरिया। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्या है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आर अनडिफरेंशिएटेड प्रोकैरियोटिक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, राइट, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एवी ल्यूवेनहॉक इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप, यानी कि एवी ल्यूवेनहॉक ने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक। ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया ऑन जून 10, 1675, यानी कि 1675 में बैक्टीरिया के बारे में पता लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बना लिया था, ठीक है। अच्छा, और तारीख भी है कि 10 जून को उन्होंने किया था, 10 जून 1675, एंड नेम्ड देम एज एनिमल्क्यूल्स, ठीक। अच्छा, यानी कि इसका मतलब था लिटिल एनिमल्स। और यानी कि उन्होंने इनको जो नाम था, क्योंकि तब उनको पता नहीं था कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बहुत छोटे जानवर उन्होंने इनको बोला। और द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एरनबर्ग इन 1838। और बैक्टीरिया का एक्चुअल नाम बैक्टीरिया जो था वो एरनबर्ग ने 1838 में दिया था, ठीक है। ओके फाइन। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया की, यानी कि बैक्टीरिया जो है, ठीक, उसके फीचर्स क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से मेन बातें हम लोगों ने पढ़नी है बैक्टीरिया के बारे में। आइए देखते हैं। नंबर 1, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब रहता कहां है, यानी कि कहां मिलने की संभावना है। तो दे आर ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। वोल्केनो में भी प्रेजेंट है, बर्फ में भी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रोन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग टेम्परेचर में उग सकते हैं। उग सकने का मतलब है ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीज है। दोज ग्रोइंग बेस्ट एट टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस और बिलो, इवन अप टू -190 डिग्री सेल्सियस, आर नोन एज साइक्रोफाइल्स। यानी कि जो बैक्टीरिया 20 डिग्री या उससे नीचे के टेम्परेचर पर, यहां तक कि -190 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को, यानी कि इस टेम्परेचर पर सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया को साइक्रोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दोज हैविंग एन ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड मेसोफाइल्स। जो बैक्टीरिया अधिकतम 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव करते हो, 20 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में सर्वाइव करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को मेसोफाइल्स कहते हैं। आमतौर पर ऐसे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक। While those that grow best above 45 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स। और जो बैक्टीरिया, ठीक, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर सर्वाइव कर सकते हो, उनको क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं साइज की, कि बैक्टीरिया के साइज कैसा होता है या कितना साइज का होता है। द साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक, इन लेंथ, एंड फ्रॉम 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ। यानी कि बैक्टीरिया एक एवरेज, यहां पे बताया गया है, एक एवरेज बैक्टीरियल सेल की जो लंबाई होती है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर की लेंथ हो सकती है, और 0.7 से 1.5 माइक्रोमीटर की विड्थ हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हैबिटेट और साइज। आइए अब हम लोग आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। Now we are discussing flagellation in bacteria. फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो फ्लैजिला के बारे में देखिए क्या है। वैसे मैं आपको एक बता दूं कि फ्लैजिला एक प्लूरल वर्ड है,
और फ्लैजिलम सिंगुलर वर्ड है, यानी कि अगर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे फ्लैजिलम, और अगर हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं या बहुत सारे एक से ज़्यादा फ्लैजिलम की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे फ्लैजिला। तो आइए देखते हैं, आप ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन फिगर के बारे में देखते हैं क्या है ये। द बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिलम इज एब्सेंट आर कॉल्ड नॉन फ्लैजिलेट्स और एट्राइचस, while the bacteria with flagellum are called flagellates और ट्राइचस। तो यानी कि जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला ही नहीं होता तो आप समझ गए ना उनको क्या बोलते हैं, अट्राइचस, और जिनके पास फ्लैजिला होता है या फ्लैजिलम होते हैं उनको ट्राइचस, राइट। तो सबसे लास्ट वाली फिगर देख लीजिए, वो अट्राइचस की है जिसके पास फ्लैजिला है ही नहीं, फ्लैजिलम है ही नहीं। तो अब जो फ्लैजिलेट्स होते हैं ये फर्दर टाइप्स होते हैं इनके, तो इनके टाइप्स को देखते चलिए। देखिए क्या है, मोनोट्राइचस जिनके पास सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है उनके एक एंड पर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके पास उसकी बॉडी के एक एंड पर एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, मोनोट्राइचस। उसके बाद दूसरे नंबर पर एम्फीट्राइचस, अ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट ईच ऑफ द टू एंड्स, ठीक। यानी कि बैक्टीरिया सेल के दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोसोमन्स इसका एग्जांपल है। थर्ड वन इज सिफेलोट्राइचस, अ टफ्ट मींस होता है ग्रुप यानी कि गुच्छा ऑफ फ्लैजिला अकर्स एट वन एंड, यानी कि एक बैक्टीरियल सिरे के जो बैक्टीरिया के सेल के एक सिरे पर बहुत सारे फ्लैजिलम प्रेजेंट रहेंगे ग्रुप में, गुच्छे में, ठीक। तो उनको हम बोलेंगे सिफ्लोट्राइचस, और इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो आप फोर्थ वैरायटी देख रहे हैं वो है लोफोट्राइचस। A group of flagella is found at each of two ends, यानी कि बैक्टीरियल सेल के दो सिरों पर, ठीक है, फ्लैजिला का ग्रुप मिलता है, राइट। अच्छा, तो ऐसी कैटेगरी को बोलेंगे हम लोफोट्राइचस, और इसके एग्जांपल है स्पैरुलम वॉल्यूटेंस, और ये आप अपने फिगर में देख ही रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी है पेरिट्राइचस, अ नंबर ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस, यानी कि बैक्टीरियल सेल के पूरे बॉडी पर यानी पूरे सरफेस पर, ठीक है, फ्लैजिला मिलेंगे। और जो है क्या बोलते हैं, इसका फेमस एग्जांपल है बहुत सैल्मोनेला टाइफी और ई कोली। ये जो सैल्मोनेला टाइफी होता है ये जो आपका टाइफाइड नाम की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बहुत फेमस एग्जांपल है। तो ये फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया का टॉपिक था। अभी आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। अब आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की, और ये पिक्चर आप देख रहे हैं तो इसमें बैक्टीरिया के अलग अलग तरीके की शेप्स दिखाई हुई हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव कांस्टेंट शेप्स, हाउएवर सम मे चेंज देयर शेप एंड साइज विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस, दे आर कॉल्ड प्लियोमार्फिक, राइट। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर बैक्टीरिया तो वैसे अपना कांस्टेंट शेप रखते हैं, मगर कुछ बैक्टीरिया एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपना शेप को चेंज कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं उनको, प्लियोमार्फिक कहते हैं। और बाकी शेप्स के देखिए, शेप्स है और शेप्स के नाम है कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो शेप्स के हिसाब से बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये बैक्टीरियल कैटेगरी के नाम है। देखिए जैसे नंबर 1 है कोकस, प्लूरल फॉर्म होती है कोकी, तो इनमें जो शेप रहेगी वो स्फेरिकल शेप रहेगी, ठीक है। और अगर सिर्फ एक सिंगल बैक्टीरिया है, तो सिंगल बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल शेप है तो उसको बोलेंगे मोनोकोकस, और अगर दो बैक्टीरिया एक साथ हैं तो वो डिप्लोकोकस, और अगर 4 बैक्टीरिया का ग्रुप एक साथ है तो टेट्राकोकस,
और अगर एक सिंगल बैक्टीरिया की लंबी चेन है, सर्कल शेप वाले बैक्टीरिया की अगर लंबी चेन है तो उनको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। और अगर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया यानी कोकस जो है, अगर उनका पूरा एक बंच है, गुच्छा, तो उसको बोलेंगे स्टेफिलोकोकस, सॉरी। और अगर बैक्टीरिया राउंडेड शेप बैक्टीरिया ने एक क्यूब बना लिया है, राइट, अगर क्यूब बनाया हुआ है तो उसको बोलेंगे सेरकीना, ठीक। और अगर अब अगली शेप की तरफ चलते हैं, अगली शेप रॉड शेप्ड होती है। रॉड शेप्ड कैटेगरी को बोलेंगे बेसिलस, और इसकी प्लूरल फॉर्म को बेसिली। और इसमें भी अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको बेसिलस, और अगर दो बैक्टीरिया एक साथ, रॉड शेप्ड दो बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए हैं तो डिप्लो बेसिलस। और अगर बैक्टीरियाज ने, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया ने एक के ऊपर एक इस तरीके की एक शेप बनाई हुई है, ठीक है, तो ऐसी शेप को बोलेंगे, ऐसी कैटेगरी को बोलेंगे बेलिसेडेई बेसिलस। और अगर रॉड शेप ने चेन बना रखी है तो स्टेप्टो बेसिलस, राइट। और इसके बाद है, देखिए नंबर 3 पर स्पेरिलम, यानी कि क्वाइल्ड लाइक ए कॉर्क स्क्रू, ठीक। इनमें आप शेप को देख सकते हैं, शेप देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसी शेप होती है। और विब्रियो यानी कॉमा लाइक शेप, ये सब सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ग्रुप में नहीं होते। और 5th है फिलामेंटस, इनमें फिलामेंट लाइक शेप होती है। तो ये थे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये आपने शेप्स देख ली हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसको हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।